Assalamualaikum students. I hope you all are doing well. Today I will teach you the next chapter, unit number 3, exercise 3.1, class 9th, new syllabus. So लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। तो क्वेश्चन नंबर वन अभी आपको मैं कराने लगी हूँ। इसको देखें, आपने शेड्स करना होगा, ठीक है। शेड आपने करने हैं डिफरेंट, आपके पास डायग्राम्स दी हुई हैं। एक डायग्राम को आपने 4 मतलब टाइम करना है। फर्स्ट पार्ट आपको ये दिया हुआ होगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का। मैं आपको बुक पे शो करा देती हूँ। ये देखिए, बुक पे अगर आपको शो कराऊँ तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपने शेड करना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। नेक्स्ट आपने ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को कलर करेंगे। नेक्स्ट ए यूनियन बी यूनियन सी को करेंगे। और ये आपने 4 आपको डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए, इनको आपने पार्ट नंबर 1 के साथ सबको करना होगा। 4 आपको टर्म्स दी हुई हैं, इनको पहले डायग्राम 1 के साथ करना होगा, फिर इन्हीं 4 को डायग्राम 2 के साथ, फिर इन्हीं 4 को डायग्राम 3 और 4 के साथ करना होगा। सबसे पहले मैंने 4 जो टर्म्स आपको दी हुई हैं वो मैं लिख लेती हूँ। जो फर्स्ट टर्म इसकी डायग्राम सेम, फिर ये वाली नेक्स्ट वाली टर्म इसकी सेम डायग्राम, फिर थर्ड टर्म इसकी सेम डायग्राम, फोर्थ टर्म इसकी सेम डायग्राम। अब हम इसको स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें कलरिंग की बात होगी, हमने बताना होगा कि कौन सा पार्ट हमारा शेड हो रहा होगा, और हमने इस वाली टर्म को देख के बताना होगा। ये जो हमें ऊपर मेंशन है, जिस तरह स्टेटमेंट सी दी हुई है, तो इसको हमें देख के फिर हमने इसमें पिक्चर में जो है इसको वेन डायग्राम पे शो करना होगा, शेड करना होगा। तो किस तरह करेंगे, सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए देखें, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी, अगर आप बी और सी की बात करें तो विच पार्ट इज़ कॉमन, तो जो सा पार्ट कॉमन होगा उसको आप लेंगे, ठीक है। टेक कॉमन पार्ट बिटवीन बी एंड सी। अब बी और सी का कॉमन पार्ट देखें तो ये पूरा सर्कल बी है, ये पूरा सर्कल आपका सी है। अब बी और सी में कौन सा पार्ट कॉमन आ रहा है, ये वाला पार्ट कॉमन है, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को आप क्या कर देंगे, कलर कर देंगे। तो ये वाला पार्ट हो गया। उसके बाद ए का यूनियन लेंगे, तो ए का यूनियन लेंगे इसके साथ। तो यूनियन में आपको पता है कि ए भी सारा का सारा आ जाएगा, क्योंकि यूनियन में जितने एलिमेंट्स होते हैं आप सारे के सारे लिख देते हैं। तो ए को भी कलर कर देंगे, ये भी कलर्ड हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट जो है इसका, फर्स्ट डायग्राम का जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ था, ये फुल डन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करें तो बी यूनियन सी, बी और सी इनको क्या कर लेंगे, फुल कलर्ड कर लेंगे, ठीक है। बी यूनियन सी ये फुल कलर्ड हो जाएंगे, लेकिन फिर उसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो फुल कलर्ड हम कर लेंगे, सारा कलर्ड हो जाएगा। अगर मैं इसको करना चाहूँ तो मैं कर दूँ बी और सी को। लेकिन नेक्स्ट आपके ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद देख रहे हैं ए इंटरसेक्शन, ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन में कॉमन पार्ट लेते हैं, तो बी और सी का कौन सा ऐसा पार्ट है जो ए के साथ कॉमन हो, तो बी और सी का सिर्फ ये वाला मिड वाला पार्ट आ रहा है बी और सी में, जो ए के साथ कॉमन है। लिहाजा हम सिर्फ इसको कलर करेंगे, सिर्फ इस वाले पार्ट को जो है वो कलर्ड होगा, सिर्फ ये वाला पार्ट मिड वाला, क्योंकि बी और सी का कॉमन पार्ट ए के साथ सिर्फ ये पार्ट है, ए इंटरसेक्शन ये, तो इसलिए हम ये पार्ट कलर करेंगे, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। थर्ड वाली टर्म की बात करते हैं, तो ए यूनियन बी यूनियन सी, ए का बी के साथ यूनियन लेंगे, मीन के ए को भी पूरा कलर कर देंगे फुल, और इधर से बी को भी फुल कलर कर देंगे, और फिर उसका यूनियन सी के साथ लेंगे तो सी भी सारा का सारा। यूनियन में आपको पता है सारी टर्म्स आती हैं, मतलब यूनियन में सब लिख लेते हैं, जितने भी डिजिट्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, सब कुछ लिखते हैं। नेक्स्ट लास्ट वाली टर्म की बात करें तो बी का इंटरसेक्शन लेंगे सी के साथ, तो बी का जब इंटरसेक्शन सी के साथ लेंगे तो हमारे पास ये वाला पार्ट आएगा, ये जो मिड वाला है, बी और सी का कॉमन पार्ट। लेकिन जब उसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ए का जो है यहाँ ए के साथ इंटरसेक्शन, मतलब बी और सी का कॉमन पार्ट तो ये हो गया। अब इसमें ए के साथ तो कोई कॉमन पार्ट नहीं आ रहा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन लेना है, तो लिहाजा इसमें कोई भी कलर नहीं होगा। वैसे तो कलर बनेगा, क्योंकि बी जब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे बी इंटरसेक्शन सी, तो बी और सी का ये वाला कॉमन पार्ट, ये मैं येलो कलर यूज़ कर रही हूँ, बी और सी का ये कॉमन पार्ट आएगा, ठीक हो गया। अब आप देखें, लेकिन जब ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ए का इंटरसेक्शन किस तरह लेंगे, इसके साथ लेंगे, तो बी और सी का कॉमन पार्ट ये है। अब ये ए का कॉमन पार्ट तो नहीं बन रहा, ए का कॉमन पार्ट अगर होता तो ये होता, इसलिए इसकी वजह से अब ये भी नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं, इसको बिल्कुल आपने कलर्ड नहीं करना, ठीक है। इसमें कोई कलरेशन नहीं होगी, कुछ भी आपने कलर्ड नहीं करना, क्योंकि जब ए का इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के साथ लेंगे तो कोई पार्ट भी ऐसा नहीं है जो इनमें कॉमन आए, तो इसलिए इसको आप कलर नहीं करेंगे जी स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट की भी मैंने 4 टर्म्स आपके पास यहाँ पे राइट कर ली हैं, और साथ इसकी डायग्राम्स भी सेकंड पार्ट की बना ली हैं, ठीक है। सबके सेम डायग्राम्स हैं, डिफरेंट 4 टर्म्स की सेम डायग्राम्स हैं। अब सबसे पहले फर्स्ट वाले को सॉल्व करेंगे, बी और सी का इंटरसेक्शन लेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का कौन सा पार्ट कॉमन है, क्योंकि इंटरसेक्शन में हम कॉमन पार्ट लेते हैं। तो बी और सी का कौन सा पार्ट कॉमन है, आपके सामने ये नज़र आ रहा है आपको, ये तो ये आपके पास
शेड हो जाएगा, बी और सी का कॉमन पार्ट। उसके बाद ए का यूनियन लेंगे, मतलब ए का यूनियन का मतलब है कि जितने भी एलिमेंट्स आपके पास होंगे ए के अंदर वो सारे आपके लिखे जाएंगे, वो भी लिखे जाएंगे, और ये पार्ट जो कॉमन है ये भी। तो इसलिए ए का भी जो अंदर का सारा हिस्सा है ए सेट फुल जो है वो भी कलर्ड हो जाएगा, और ये जो कलर था ऑलरेडी ये भी रहेगा, क्योंकि यूनियन में आपके पास सब एलिमेंट आएंगे, सब कुछ आएगा। ठीक है, पहले बी और सी का इंटरसेक्शन लिया, कॉमन पार्ट ये आ गया। उसके बाद ए का यूनियन लिया तो ए को भी कलर्ड कर दिया। नेक्स्ट सेकंड टर्म की तरफ जाते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन मीन के बी और सी को फुल कलर्ड कर देंगे। ठीक है, बी और सी को फुल कलर्ड करने के बाद आप देखें ए का इंटरसेक्शन उसके साथ लेंगे। तो कौन सा ऐसा पार्ट है जो बी यूनियन सी, चलें देखते हैं, इसको करके देख लेते हैं। सबसे पहले बी और सी को आप फुल कलर्ड कर दें। ठीक है, ये देखें मैं मेरे पास ये येलो कलर है, इसका यूज़ करके, क्योंकि बी यूनियन सी है, मतलब बी सेट फुल कलर्ड होगा ये सारा। ठीक है, आपने फुल कलर्ड करना होगा, बी को भी फुल कलर्ड करेंगे फुल पार्ट को, और सी को भी फुल कलर्ड करेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये सी को भी फुल कलर्ड करेंगे। अब ये दोनों आपके पास कलर्ड हो गए हैं, मैंने बी और सी को दोनों को कलर्ड कर दिया। अब आपने ये आपकी ब्रैकेट जो है डन होगी, सॉल्व होगी। अब ए का इंटरसेक्शन लेंगे, बी यूनियन सी में ए के साथ कौन सा हिस्सा कॉमन आ रहा है, ए का इंटरसेक्शन। अब बी यूनियन सी में ये बी अलग है सी अलग है। ठीक है, बी यूनियन सी लिया हमने, डबल दोनों ले लिए, दोनों को कलर्ड कर लिया। अब ए के साथ इंटरसेक्शन, ए के साथ बी और सी का कौन सा कॉमन पार्ट आ रहा है, तो ये ए वाला सारा पार्ट जो होगा ये बी और इसमें कॉमन आ रहा है, ये देखें, इसको भी कलर्ड कर लिया। तो अगर अब आपके पास देखा जाए तो आपके पास क्या होगा, ये डबल कलर्ड है, इसमें येलो भी है ब्लैक कलर भी हो रहा है। तो ये सिर्फ जो ए वाला पार्ट होगा ये आपका जो है मेन आंसर होगा। आपने फुल डायग्राम बाद में बना के सिर्फ ए पार्ट को कलर्ड करना होगा जब आपके पास ये वाली टर्म आएगी। बी यूनियन सी मीन के आपने सारा कलर्ड कर लिया। उसके बाद ए के साथ इंटरसेक्शन मीन के बी यूनियन सी में कौन सा ऐसा कॉमन पार्ट है जिसमें जो ए में भी आ रहा होगा, तो बी और सी का ये वाला कॉमन हिस्सा है जिसमें ए आ रहा है, तो आपने सिर्फ इसको कलर्ड करना होगा। नेक्स्ट हम थर्ड पार्ट की, इसकी थर्ड टर्म की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट की थर्ड टर्म है ये। इसमें क्या करेंगे, ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन ले लेंगे यूनियन सी, मतलब ए और बी का यूनियन किस तरह लेंगे, ए को भी कलर्ड कर देंगे फुल, ए को भी कलर्ड कर दिया और बी को भी फुल कलर्ड कर दिया। बी यूनियन में क्या आते हैं आपके पास, सारे आते हैं, ए यूनियन बी, ए को भी कलर्ड, बी को भी कलर्ड, यूनियन सी, सी को भी फुल कलर्ड कर दिया। तो ये आपके पास फुल सारा कलर्ड हो गया, फुल डायग्राम कलर्ड हो जाएगी। अब इसकी बात करें तो बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, आप स्टूडेंट्स देखते जाएं। बी इंटरसेक्शन सी में क्या लेंगे, बी और सी का कॉमन पार्ट। तो बी और सी का कॉमन पार्ट कौन सा होगा, ये वाला कॉमन पार्ट होगा, मिड वाला, लेकिन ये तो ब्रैकेट सॉल्व होगी। इसके बाद जब ए का इंटरसेक्शन लेंगे तो ए के अंदर कह रहे हैं ए के एलिमेंट में कौन सा ऐसा पार्ट है जो कॉमन हो इसके साथ, मतलब अब देखें बी और सी का कॉमन पार्ट ये था, ए के साथ तो कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, तो इसलिए आपने कुछ भी कलर नहीं करना होगा। ठीक है, इस डायग्राम को आपने कहीं पे भी कलर नहीं करना, ये भी आपने कलर नहीं करना। ये आपको समझाने के लिए ब्रैकेट सॉल्व की थी। अगेन जब आप एक इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास डायग्राम सिर्फ इसी तरह की ही बनी होगी। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, ये सी है, ये आपके पास ए सेट है अंदर, और ये आपके पास ओवरलैपिंग में बी आएगा। इसको आपने कलर्ड नहीं करना, ये डायग्राम आपकी गलत होगी, दिस वन इज़ करेक्ट, क्योंकि आपने जब ब्रैकेट सॉल्व करनी होगी तब आपका ये कलर्ड आएगा। लेकिन जब आप ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ए के एलिमेंट में कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जो बी और सी में कॉमन हो, मतलब ए अलग इधर है, बी और सी का कॉमन पार्ट अलग है, तो इसलिए लिहाजा आपने किसी को भी कलर नहीं करना। अगर यूनियन होता तो हम ए को कलर करते हैं, अब इंटरसेक्शन है जिसकी वजह से हम ए को कलर नहीं करेंगे, तो दिस वन इज़ करेक्ट। जी स्टूडेंट्स, तो पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं। तो इसके थर्ड डायग्राम आपको इस तरह की दी हुई है। इसमें आपके पास 4 टर्म्स हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, फिर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये डिफरेंट आपको दिए हुए हैं। ठीक है, 4 टर्म्स दी हुई हैं। सबसे पहली वाली सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको भी कलर्ड और शेड्स करने हैं हमने। सबसे पहले देखें बी इंटरसेक्शन सी, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का कौन सा पार्ट जो है वो कॉमन है, तो अगर आप देखें तो ये बी है और ये पूरा का पूरा सी है, तो इसमें कौन सा कॉमन पार्ट है जो बी और सी दोनों का सेम हो, कॉमन हो, ये जो ओवरलैप कर रहा है। तो इस सारे को मैं ग्रीन कलर से शो कर दूंगी, ये ग्रीन कलर्ड हो जाएगा इस पार्ट का, ये सारा, ये आप देख सकते हैं बी और सी का ये कॉमन पार्ट है। ठीक है, बी और सी का कॉमन पार्ट ये वाला आएगा। उसके बाद ए के साथ इसका यूनियन लेना है। यूनियन का क्या मतलब है कि ए का फुल सारा कलर्ड हो जाएगा, क्योंकि यूनियन में सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो हमने ए को भी फुल कलर्ड कर देना होगा। तो ये ए जो आपके पास पूरा सर्कल दिया है इसको फुल को मैं येलो कलर से फुल कलर्ड कर दूँगी, सारा का सारा ये कलर हो जाएगा, फुल इसको कलर कर देना होगा ए पूरे को। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें, इससे थोड़ा सा आपको सही से क्लियर हो जाएगा।
दूसरी तरह शायद ना हो ब्लैक पेन के साथ शेड में, तो इसलिए मैंने कलर का यूज़ किया। ये नहीं, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। तो बी यूनियन सी, बी और सी पूरा पूरा हमने इसको क्या कर लेना, कलर कर लेना, ठीक है। तो इसको पूरा पूरा कलर कर लेते हैं, बी और सी को। ये बी को भी फुल कलर कर लिया, देखते जाएं आप लोग। ये ग्रीन कलर कर रही हूँ, फुल कलर कर रही हूँ। बी को भी फुल कलर करना है, बी यूनियन सी, क्योंकि सारा सारा यूनियन है तो सारा सारा बी भी फुल कलर्ड होगा, और ये सारा का सारा सी है, ठीक है। आपके पास देखते जाएं, ये सी भी आपके पास फुल कलर्ड होगा। ये बी और सी जब आपने फुल कलर्ड कर लेने हैं, ब्रैकेट आपकी क्या होगी, ब्रैकेट आपकी सॉल्व हो चुकी है। ये वाली बी यूनियन सी, ये ब्रैकेट आपकी सॉल्व हो चुकी है। बी यूनियन सी, बी भी फुल कलर्ड है, सी भी फुल कलर्ड है। अब ए के साथ इंटरसेक्शन लेना होगा। इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, ए के अंदर कौन सा इन दोनों का कॉमन पार्ट आ रहा है, जो इन दोनों में भी हो, ए में भी हो कॉमन पार्ट। तो ए पूरा ये आपके पास, ठीक है। इसमें कौन सा ऐसा पार्ट है जो बी में भी आ रहा है, सी में भी आ रहा है, तो आ रहे हैं दो पार्ट आ रहे हैं। एक तो ये हिस्सा आ रहा है ए के अंदर, ये बी में भी लाई कर रहा है, ए में भी आ रहा है, तो इसको भी कलर्ड करेंगे। मैं येलो कलर से शो कर रही हूँ, ये वाला पार्ट, ये मिड वाला, ये येलो और ग्रीन डबल हो गए हैं। और एक ए के अंदर कौन सा इंटरसेक्शन, मतलब ए के अंदर कॉमन पार्ट सी वाले में भी, बी यूनियन सी में, तो ए का कॉमन पार्ट ये वाला भी आ रहा है। सी की बात करें तो ये वाला पार्ट आएगा, बी की बात करें तो ये वाला आएगा, लिहाजा फिर ये आपका आंसर होगा। इसमें आप किसको कलर्ड करेंगे, बस ये अंदर वाले से को, ये आपका मेन जो है आंसर होगा, ये वाला। देख सकते हैं आप, फ़र्क आपको वाज़ेह हो गया होगा। इसमें आपके पास 2 शेड यूज़ हुए हैं, ग्रीन विद येलो, और इसमें आपके पास सिर्फ ग्रीन है, तो ये पार्ट जो है आपका मेन आंसर में आएगा, ठीक है। इसको आप शेड करेंगे इसमें मेन पार्ट को, तो इस तरह आपने 2 कलर्स का यूज़ कर लें, थोड़ा सा आपको डिफरेंस हो जाएगा, फिर आपको सही पता चल जाएगा। ए यूनियन बी यूनियन सी, ए और सी दोनों का क्या करेंगे, ए यूनियन बी, ए को भी फुल कलर्ड कर लेंगे, बी को भी फुल कलर्ड कर लेंगे, सबको कलर्ड कर लेंगे। ए यूनियन बी है, ए को कलर करें पहले, ए को मैं कलर कर लेती हूँ, साथ ही बी को भी कलर कर लेती हूँ, ठीक है। स्टूडेंट्स देखते जाएं, आप लोग नहीं समझ आया तो आप ज़रूर मुझसे पूछ लीजिएगा। ए यूनियन बी, ए और बी दोनों कलर्ड हो गए, यूनियन सी, सी को भी फुल कलर्ड कर देना है। तो ये यूनियन है तो इसलिए आधा, इसलिए सब आ जाएगा, ठीक है। इसमें फुल पार्ट जो है वो सारा कलर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट 4 टर्म की बात करें तो इसमें आपके पास है बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का कॉमन पार्ट। तो बी और सी का अगर कॉमन पार्ट देखें, बी और सी का, तो विच पार्ट इज़ कॉमन, बी और सी में ये पार्ट कॉमन। इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन पार्ट, तो बी और सी का ये पार्ट मिड वाला जो है ये कॉमन होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स ये आप देखते जाएं, बी और सी का कौन सा पार्ट कॉमन है, ये वाला पार्ट कॉमन है। अब वो बात कर रहा है ए इंटरसेक्शन। अब बी और सी के इस कॉमन पार्ट में एक ए भी कॉमन है, ए इंटरसेक्शन, ए का कौन सा पार्ट इसमें कॉमन आ रहा है, तो देखें ए ये पूरा सर्कल है, ठीक है। ए का ये पार्ट शामिल नहीं है, ये पार्ट भी शामिल नहीं है, ठीक है। कौन सा पार्ट है जो बी और सी का कॉमन है और साथ ए का भी कॉमन है, तो ये वाला मिड वाला। तो इसको येलो कलर से करके आपको थोड़ा सा डिफरेंस वाज़ेह कर दूँ ताकि आपको पता चल जाए। ये वाला जो मिड वाला पार्ट है ये आपका आंसर बनेगा। ये देख सकते हैं आप, इसमें येलो कलर भी है, ग्रीन कलर भी है। ये ऐसा पार्ट है जो बी इंटरसेक्शन सी में भी है, ए में भी है, तो ये पार्ट फुल कॉमन है, ये जो मिड वाला, ठीक है। इसको हम इसमें डबल कलर डाल गए हैं, ग्रीन भी येलो भी, ये वाले पार्ट। ये सिर्फ अंदर वाला ये जो है इसको आपने कलर करना होगा, सिर्फ इस पार्ट को, ठीक है। देख सकते हैं आप, ये सिर्फ ग्रीन है, ये ग्रीन विद येलो, तो ये आपका मेन आंसर में ये वाला पार्ट शेड होगा। जी स्टूडेंट्स, तो पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इसकी भी फुल ये डायग्राम आप देख सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रही होगी, ये आपको दी हुई है 4th पार्ट की, ठीक है। ये डायग्राम है, इसके साथ भी 4th टर्म, जो 4 टर्म्स हैं इनको फुल को सॉल्व करना होगा। फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म के साथ डायग्राम, थर्ड टर्म के साथ, फोर्थ के साथ, अब इनको शेड करके हमने बताना होगा। सबसे पहले आप देख लें बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन कहते हैं जी उसको कॉमन पार्ट को, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है, बिकॉज ये कि बी और सी बिल्कुल सेपरेट हैं, ठीक है। देख लें बी और सी का कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो इनमें सेम हो, कॉमन आ रहा हो, ओवरलैप कर रहा हो, तो नहीं है इसमें कुछ भी। ए का यूनियन लेंगे, तो जब ए का यूनियन लेंगे तो आपके पास सिर्फ जो है ए वाला सेट जो है पूरा आ जाएगा। ए का जब यूनियन लेंगे तो यूनियन में कितने होते हैं, जितने एलिमेंट्स होते हैं ऑल एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं यूनियन में, तो ए का जो यूनियन है तो सिर्फ ए को कलर कर देंगे बस, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ये आप देखते जाएँ, इसका फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे, जो सेकंड आपके पास ये दिया हुआ है, सेकंड जो टर्म दी हुई है इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट बी यूनियन सी, बी और सी को दोनों को कलर कर देंगे। इधर से आप देखते जाएं,
यूनियन है तो सारा सारा कलर्ड हो जाएगा। हमने जैसे बी को भी कलर्ड कर देना होगा, और बी को भी फुल कलर्ड कर दिया और सी को भी फुल कलर्ड कर दिया। ठीक हो गया, बी और सी दोनों को कलर कर दिया। आपने देख लें बी और सी दोनों कलर्ड हो गए। इसको कलर करने के बाद ए का इंटरसेक्शन, अब ए के साथ कौन सा इसका पार्ट है, ये चलो ए का सी के साथ तो पार्ट है ही नहीं ना जो कॉमन हो, बी के साथ तो कॉमन आ सकता है, तो कौन सा पार्ट बी के साथ कॉमन आ रहा है। जब इंटरसेक्शन ए का इंटरसेक्शन लेंगे तो बी के साथ कौन सा पार्ट कॉमन आ रहा है, इसका ये मिड वाला, ये वाला जहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है। तो ये वाला पार्ट जो है आपके पास आंसर में आएगा, सिर्फ ये वाला जिसमें येलो ग्रीन दोनों आ रहे होंगे। तो ये पार्ट आपका सिर्फ शेड होगा, सिर्फ ये वाला। ठीक है, ये आपका आंसर बनेगा जहाँ पे दोनों कलर लाइक कर रहे हैं, ग्रीन विद येलो। नेक्स्ट आप थर्ड टर्म पे चलते हैं, तो ए यूनियन बी यूनियन सी, इसमें आपके पास तीनों के तीनों कलर्ड हो जाएंगे। ए का यूनियन लेंगे बी के साथ, मतलब कि सारा सारा कलर्ड हो जाएगा। ए भी फुल कलर्ड होगा, बी भी फुल कलर्ड होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखते जाएं। यूनियन सी, तो सी भी सारा का सारा, जितने एलिमेंट्स हैं सब आ जाएंगे। ए का पूरा सेट भी आएगा, बी का भी पूरा सेट आ जाएगा, 3 का भी। तो ये फुल आ जाएंगे। इसको वेन डायग्राम पे आप इस तरह शो करेंगे। नेक्स्ट पे बात करें बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का कोई भी पार्ट ओवरलैप नहीं हो रहा, कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है। तो ए का जब इंटरसेक्शन लेंगे, तो बी और सी में जब कोई पार्ट कॉमन है ही नहीं, तो ए का इंटरसेक्शन लेंगे किसके साथ, ए के अंदर भी कोई पार्ट इसमें कॉमन नहीं आ रहा, तो इसमें किसी को भी कलर नहीं करेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और कोई भी इसमें क्यूरीज वगैरह हैं या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।